हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं हमारे प्राइस इलास्टिसिटी वाले टॉपिक को, और आज हम प्राइस इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी के डिटर्मिनेंट्स के बारे में। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिटर्मिनेंट्स मीन्स एनीथिंग, एनी फैक्टर विच अफेक्ट द नेचर एंड आउटकम ऑफ द इलास्टिसिटी। ऐसे कोई भी फैक्टर जो इलास्टिसिटी को क्या करेंगे, उसकी डिग्री को क्या करेंगे, अफेक्टेड करेंगे, उन्हें हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? कुछ फैक्टर्स के बारे हम यहाँ बात करते हैं। जैसे फर्स्ट फैक्टर जो प्राइस इलास्टिसिटी को इफेक्टेड करेगा। इफेक्टेड करने का मतलब इलास्टिसिटी या तो हाईली होगी, दैट मीन्स इलास्टिसिटी होगी, अदरवाइज इन इलास्टिसिटी या हाईली इन इलास्टिसिटी हो सकती है। तो वो किस बात पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा, जैसे फर्स्ट है नेचर ऑफ द कमोडिटी, गुड्स के नेचर के ऊपर। नेचर कैसे? अगर गुड नेसेसरी कैटेगरी में आता है तो आप उसके कंजम्पशन को पोस्टपोन नहीं कर सकते, आपको उसे इमीडिएट कंज्यूम करना पड़ेगा। तो प्राइजेस में कितना भी चेंज हो, हमारी डिमांड पे इफ़ेक्ट नहीं आएगा या बिल्कुल नहीं के बराबर आएगा। दैट मीन्स अगर गुड का नेचर नेसेसिटी है, अगर वो गुड नेसेसरी कैटेगरी में आता है लाइक फूड, हाउसिंग और क्लोथिंग, तो उसकी डिमांड क्या होगी? उसकी डिमांड होगी इनइलास्टिक। तो प्राइस इलास्टिसिटी कैसी रहेगी? लेस देन 1, क्योंकि प्राइजेस में चेंज होने का डिमांड ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देगी अगर गुड कौन सी कैटेगरी में आता है? नेसेसरी गुड की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर गुड लग्जरी गुड है तो लग्जरी गुड्स के प्राइजेस में ज़रा सा चेंज डिमांड को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करता है, जैसे एसी, कार या दूसरे जितने भी लग्जरी गुड्स हैं। तो इस केस में लग्जरी गुड्स की डिमांड, लग्जरी गुड्स की प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? हाईली इलास्टिक होती है या इलास्टिक, दैट मीन्स मोर देन 1। तो सिंपली आपको ये देखना है कि प्राइजेस में चेंज का, चाहे कम या ज़्यादा, डिमांड कैसा रिस्पॉन्स दे रही है। अगर प्राइजेस में चेंज का डिमांड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देती है कि अगर हमने प्राइजेस को 5%, 10% से चेंज किया और डिमांड में 60, 70, 80% तक का चेंज आया, इसका मतलब प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? हाईली इलास्टिक है, डिमांड हाईली इलास्टिक है, वो रिस्पॉन्स ज़्यादा दे रही है। लेकिन अगर प्राइजेस में चेंज करने का डिमांड पर इम्पैक्ट नहीं आता है या बहुत कम आता है, इसका मतलब डिमांड कम रिस्पॉन्स दे रही है, तो इलास्टिसिटी भी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपको जस्टिफाई करना होगा कि प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होगी, हाईली इलास्टिक होगी या लेस इलास्टिक। सेकंड फैक्टर की बात करें, प्राइस रेंज। प्राइस रेंज, अगर किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है या किसी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम है, जैसे मैं एक निडल की बात करूं, ठीक है, एक निडल, एक सुई, बहुत कम प्राइस रेंज है उसका। अब उसके प्राइसेस में अगर 50%, 60%, 70% भी चेंज आता है तो हमारी डिमांड पर इतना इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है, तो हाईली रेंज, बहुत ज़्यादा प्राइस रेंज हो या बहुत कम प्राइस रेंज हो, तो प्राइजेस के चेंज होने का डिमांड पे इफ़ेक्ट नहीं होता। वेरी हाई प्राइस रेंज है तो वैसे भी वही लोग उसे अफोर्ड कर पाएंगे जिन्हें शो ऑफ करना होता है या जिनके लिए प्रेस्टीज सिंबल होते हैं, वही इसे परचेस कर पाते हैं। तो प्राइजेस का चेंज होना उनकी डिमांड पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। तो हाई रेंज हो या वेरी लो रेंज हो, अगर प्राइजेस में चेंज होता है तो डिमांड रिस्पॉन्स नहीं देती है या बहुत कम देती है, तो इस केस में इलास्टिसिटी क्या रहेगी? इन इलास्टिक रहेगी, लेस देन 1। लेकिन मिडिल प्राइस रेंज होते हैं, तो मिडिल प्राइस रेंज के अंदर अगर 5 to 10% का भी डिस्काउंट ऑफर हो तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या प्राइजेस बढ़ जाए तो डिमांड बहुत कम हो जाती है, दैट मीन्स वो रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा देती है। तो ऐसे प्राइजेस के केस में प्राइजेस को ज़रा सा भी चेंज करने पर डिमांड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देती है, तो इलास्टिसिटी क्या होती है? मोर देन 1 होती है, या डिमांड को हम क्या बोलेंगे? हाईली इलास्टिक। तो अल्टीमेटली हमें ये देखना होता है कि प्राइजेस में चेंज होने का रिस्पॉन्स, ठीक है, या किसी भी फैक्टर में चेंज होने का रिस्पॉन्स डिमांड किस तरह से दे रही है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रही है, इधर कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, डजेंट मैटर, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा दे रही है, तो हम बोलेंगे कि डिमांड इलास्टिक है। और अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रही है या बहुत कम दे रही है तो हम बोलेंगे डिमांड इन इलास्टिक है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट।
मार्केट में प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अगर मार्केट में प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मार्केट में प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो प्राइजेस का ज़रा सा फ्लक्चुएशन डिमांड को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करेगा, क्योंकि अगर प्राइजेस ज़रा से भी ज़्यादा हो गए, प्रोडक्ट महंगा हो गया, तो कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। तो इफ़ देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट देन इलास्टिसिटी इज़ हायर इज़ ग्रेटर देन 1, तो हम क्या बोलेंगे, डिमांड क्या है, इलास्टिक है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है, ठीक है, आप कोल्ड ड्रिंक के बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, लाइक पेप्सी है, कोक है, थम्स अप है। तो इनमें अगर किसी का भी प्राइस, मान लीजिए पेप्सी का प्राइस अगर 1 रुपये से भी चेंज होता है, ये बहुत छोटा सा अमाउंट है, तो ज़रा सा प्राइस का चेंज कोक की डिमांड को बहुत ज़्यादा क्या कर देगा, कम कर देगा, पेप्सी की डिमांड को बहुत ज़्यादा कम कर देगा, और दूसरे कोल्ड ड्रिंक की डिमांड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो अगर मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं तो प्राइस का ज़रा सा फ्लक्चुएशन डिमांड को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करता है, क्योंकि कंज्यूमर्स सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए डिमांड क्या रहती है, हाईली इलास्टिक और इलास्टिक। लेकिन मार्केट में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में लगने वाली इंटेल की चिप है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, इनके प्राइजेस कितना ही ज़्यादा हायर हो जाए, आपको वो प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई दूसरा ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो प्राइजेस के चेंज होने का, प्राइजेस के बहुत ज़्यादा चेंज होने का भी डिमांड पर इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी कैसी है, इन इलास्टिक, या फिर लेस देन 1 है। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट भी क्या करती है, इलास्टिसिटी को इफेक्टेड करती है। अगर सब्स्टिट्यूट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं तो डिमांड क्या रहेगी प्रोडक्ट की, हाईली इलास्टिक, और अगर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट या इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट नहीं है तो इलास्टिसिटी क्या रहेगी, लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक लेस देन 1। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें, बजट, कंज्यूमर के बजट में उस प्रोडक्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, कितनी उसकी वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन बजट ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, मान लीजिए कंज्यूमर का जो बजट है वो 50,000 रुपीज़ है, ठीक है, मान लीजिए 50,000 रुपीज़ है। अब आपको एक प्रोडक्ट खरीदना है, दैट इज़ नीडल, ठीक है, आपको एक प्रोडक्ट खरीदना है दैट इज़ मैच बॉक्स। क्या प्राइस होता है मैच बॉक्स का या नीडल का, वो बजट में एक बहुत स्मॉल अमाउंट कवर करता है, ठीक है, कितना अमाउंट कवर करता है, वेरी स्मॉल अमाउंट कवर करता है वो, ठीक है। लाइक मैच बॉक्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैच बॉक्स, आपको माचिस परचेज करनी है, कितने की माचिस है, 2 रुपये का पैकेट है, 2 रुपीज़ का पैकेट है, तो वो 2 रुपीज़ से अगर उसके प्राइजेस में आप 100% भी चेंज कर लेते हो तो आपकी डिमांड पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके बजट में वो कितना अमाउंट कवर करता है, बहुत माइन्यूट सा फ्रैक्शन, एक ज़रा सा अमाउंट कवर करता है। तो ऐसे केसेस में इलास्टिसिटी क्या रहेगी, लेस इलास्टिक, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं इन इलास्टिक, क्योंकि प्राइजेस के चेंज होने का डिमांड पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, नहीं के बराबर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन आपको ख़रीदना है एक लैपटॉप जिसका प्राइस है 40,000, ठीक है, तो उसके प्राइजेस में अगर 5 to 10% का भी चेंज आता है, क्योंकि वो आपके बजट में एक बहुत बड़ा फिगर, एक बड़ा अमाउंट, बड़े अमाउंट की पोजीशन रखता है, तो प्राइजेस में माइनर सा चेंज से 5 to 10% का भी चेंज क्या करेगा, आपकी डिमांड को फ्लक्चुएट करेगा। मान लीजिए 5 to 10% का डिस्काउंट अवेलेबल है तो आप खरीदने के लिए रेडी रहेंगे, और अगर प्राइजेस बढ़ जाएं तो आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक लार्ज अमाउंट कवर होता है, लाइक एग्जांपल लेते हैं लैपटॉप, तो आप क्या करेंगे, प्राइजेस का
बढ़ना, ज़रा सा बढ़ना, प्राइजेस में ज़रा सा चेंज क्या करेगा, आपके डिमांड को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, डिमांड कैसी है, इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक है या इलास्टिक है। तो बजट में प्रोडक्ट की पोजीशन, कमोडिटी की पोजीशन कैसी है, वो एक स्मॉल अमाउंट कवर करता है तो प्राइजेस का चेंज डिमांड को कम इफेक्टेड करेगा, इलास्टिसिटी कम रहेगी। लेकिन अगर एक बड़ा अमाउंट, एक लार्ज अमाउंट कवर करता है तो उस केस में प्राइजेस का ज़रा सा फ्लक्चुएशन डिमांड को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करेगा, तो हम बोलेंगे डिमांड कैसी है, इलास्टिक है। कुछ और फैक्टर्स की बात करें जो इलास्टिसिटी को इफेक्टेड करते हैं, तो उसमें आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से शॉर्ट रन पीरियड और लॉन्ग रन पीरियड। देखो, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पीरियड को हम इकोनॉमिक्स में एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग नहीं डिवाइड कर सकते कि 1 मिनट है वो शॉर्ट रन पीरियड है और 1 आवर या 1 मंथ वो लॉन्ग टर्म है। इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन टाइम पीरियड का मीनिंग वो होता है कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 फैक्टर रिमेन्स द सेम। एक फैक्टर कांस्टेंट रह जाएगा, बाकी सारे फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे। एटलीस्ट एक फैक्टर आप चेंज नहीं कर पाओगे, दैट इज़ शॉर्ट रन टाइम पीरियड। लेकिन लॉन्ग टर्म वो पीरियड होगा जिसमें ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस कैन बी चेंज, सारे फैक्टर्स को आप चेंज कर सकते हो। तो जब लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड की बात हम करें, लॉन्ग टर्म की हम बात करें, तो उसमें जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक क्यों, क्योंकि एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें हम प्राइजेस के अकॉर्डिंग अपनी डिमांड को पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इनफ टाइम पीरियड अवेलेबल है। लेकिन शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें हम प्राइजेस के चेंजेस के अकॉर्डिंग अपनी डिमांड को पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, डिमांड ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे पाती है, दैट्स वाई दिस इज़ इनइलास्टिक। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ जाते हैं अगर मान लीजिए, तो शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन में ठीक है हम कार का यूज़ थोड़ा सा कम कर लेंगे, लेकिन जो हमारे नेसेसरी ट्रिप्स हैं, जो हमारे रूटीन के जो ट्रिप होंगे वो तो हमें पूरे करने होंगे ना, तो अकॉर्डिंगली हम इतना रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे, हमें पेट्रोल परचेज़ करना ही पड़ेगा, डिमांड पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में शायद हम ये सोचेंगे कि अब हम ऐसी कार लें जिसमें पेट्रोल की जगह पर डीजल यूज़ हो, ताकि कहीं ना कहीं हमारे जो प्राइजेस बढ़ने की वजह से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है वो कम करनी पड़े, तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, पेट्रोल को लेकर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, हम डीजल पे शिफ्ट हो जाएंगे या दूसरे किसी भी मोड ऑफ व्हीकल पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म में प्राइजेस के चेंज होने से डिमांड अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स देती है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देती है, दैट्स वाई डिमांड इज़ इलास्टिक। लेकिन शॉर्ट टर्म पीरियड में डिमांड अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स नहीं दे पाती है, दैट्स वाई डिमांड इज इलास्टिसिटी इज इनइलास्टिक अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस। अगर किसी प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा यूजेस पॉसिबल है, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, मिल्क के बहुत सारे यूजेस होते हैं। बेसिकली यूज़ होता है मिल्क बेबी प्रोडक्ट के अंदर, बेबी फूड के अंदर। इसके अलावा हम टी में यूज़ करते हैं, कॉफ़ी में, कर्ड बनाने के लिए, शेक बनाने के लिए, या इसके बहुत सारे यूजेस पॉसिबल हैं। मान लीजिए मिल्क के प्राइजेस में चेंज होता है, तो उस चेंज से क्या होगा, प्राइजेस में चेंज होने से अगर प्राइस मान लीजिए बढ़ जाता है, तो अब हम मिल्क का यूज़ सिर्फ किस में करेंगे, हम उसके नेसेसरी जो यूजेस है, जो इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं, हम उसमें यूज़ करेंगे और कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम डेली शेक बनाना या कर्ड बनाना और ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि प्राइजेस क्या हो गए, बढ़ गए हैं। तो जब किसी प्रोडक्ट के ऑल्टरनेट यूज़ पॉसिबल होते हैं तो प्राइजेस का ज़रा सा फ्लक्चुएशन डिमांड को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करता है। क्यों करता है, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ गया तो लेस इंपॉर्टेंट यूजेस कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे, या अगर प्राइस कम हो गया तो जितने भी लेस इंपॉर्टेंट यूजेस हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अकॉर्डिंगली डिमांड भी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे प्रोडक्ट जिसके मोर पॉसिबल यूजेस पॉसिबल हैं, प्राइजेस का ज़रा सा फ्लक्चुएशन डिमांड को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करता है, तो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है, हाईली इलास्टिक और इलास्टिक। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट जिनके ऑल्टरनेट यूज़ पॉसिबल ही नहीं है, जैसे आपको फ़ोन में चिप लगानी है, फ़ोन में सिम लगानी है, तो सिम का एक ही यूज़ है, उसके अलावा आप सिम को कहीं यूज़ कर ही नहीं सकते, तो उसके प्राइजेस में कितना भी चेंज हो जाए, आपको वो प्रोडक्ट ख़रीदना है तो ख़रीदना ही है। दैट मीन्स उसकी डिमांड पर प्राइजेस का इम्पैक्ट नहीं आएगा, दैट्स वाई द डिमांड इज़ इनइलास्टिक। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट जिनके
ऑल्टरनेट यूज़ पॉसिबल है, मोर यूज़ पॉसिबल है, उनकी डिमांड इलास्टिक होती है, और जिनके ऑल्टरनेट यूज़ पॉसिबल नहीं है उनकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। कुछ और फैक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कंज्यूमर हैबिट, अगर आप किसी प्रोडक्ट को लेकर एडिक्ट हो, जैसे चाय है, अल्कोहल है, ठीक है, टोबैको है, अब इनके प्राइसेस में कितना भी चेंज कर ले, लेकिन अगर कंज्यूमर को एडिक्शन है, कंज्यूमर की हैबिट है उसको कंज्यूम करने की, तो प्राइसेस में चेंज होने का डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दैट्स वाई डिमांड क्या रहेगी, इनइलास्टिक रहेगी। ठीक है, एडिक्शन के केस में डिमांड क्या रहती है, इनइलास्टिक, प्राइसेस में चेंज होने का डिमांड पर इम्पैक्ट नहीं आता। एक और एग्जाम्पल की अगर बात करें, लाइक टाइट डिमांड एंड ऑटोनॉमस डिमांड। टाइट डिमांड वो होती है जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड उसके दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है प्रिंटर एंड इंक। प्रिंटर में लगने वाली कार्ट्रिज की डिमांड प्रिंटर की ऊपर डिपेंड करेगी। अगर प्रिंटर का यूज़ ज़्यादा होगा, प्रिंटर का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, प्रिंटर की डिमांड ज़्यादा होगी, तभी उसके कार्ट्रिज की डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कार्ट्रिज की डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रिंटर के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो ऐसे डिमांड को क्या बोलते हैं, टाइट डिमांड बोलते हैं, या डिराइव डिमांड भी बोलते हैं। डिराइव डिमांड हमेशा, टाइट डिमांड हमेशा क्या रहती है, इनइलास्टिक। जैसे इंक की डिमांड इनइलास्टिक है, क्यों है, क्योंकि ये पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड करेगी, प्रिंटर के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, लेकिन अगर डिमांड ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमस मीन्स डिमांड किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। आज आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, ऑटोनॉमस डिमांड है, तो प्राइजेस का ज़रा सा फ्लक्चुएशन डिमांड को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करेगा। तो उस केस में ऑटोनॉमस डिमांड के केस में इलास्टिसिटी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो टाइट डिमांड इनइलास्टिक होती है और ऑटोनॉमस डिमांड इलास्टिक होती है। ठीक है ना। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो इलास्टिसिटी को इफेक्टेड कर सकते हैं। बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि प्राइजेस का चेंज, प्राइजेस में ज़रा सा चेंज अगर डिमांड को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है तो इलास्टिसिटी है, लेकिन प्राइजेस का बहुत ज़्यादा चेंज आपके डिमांड पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता या बहुत कम इम्पैक्ट डालता है, तो इसका मतलब डिमांड में इलास्टिसिटी नहीं है, वो डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है। दैट इज़ द क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक।